हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स सेशन। हमारा यह अभ्युदय सेशन चल रहा है जिसमें मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। और जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का अब जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। इस मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको उसी अकॉर्डिंगली कवर करेंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई पहले कवर होना चाहिए, कोई बाद में कवर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उसे कवर करूंगा मैं। और आज के इस सेशन में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट हुए, बहुत सारे थे, लेकिन आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, पहला जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है दैट इज, हम बात करते हैं, फर्स्ट इज ब्रह्मो समाज। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाय राजा राम मोहन राय, जिसे इंडिया का सोशल रिफॉर्मर माना जाता है। जो इंडिया में रेनेसांस लाने का क्रेडिट दिया जाता है वो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, जो फाउंडेशन करते हैं इन 1828 ब्रह्मो सभा का, विच लेटर केम टू बी नोन एज ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया जाता है। अब इसका एम क्या रहता है कि हालांकि जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे उनका मेन एम यही रहता है कि जितने भी कह सकते हैं सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसको एबॉलिश करके और एक कह सकते हैं कि रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना हर एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का एम रहता है। तो ब्रह्म समाज का भी एस्टेब्लिशमेंट इसी एफर्ट से किया जाता है, टू रिफॉर्म द हिंदू रिलीजन बाय रिमूविंग अब्यूजेज एंड बेसिंग इट ऑन द वर्शिप ऑफ वन गॉड। मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एंड टीचिंग ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स, कि ये जो अलग अलग टाइप के सुपरस्टिशियस बिलीफ्स पाले गए हैं हिंदू सिस्टम में, फॉलो किए जाते हैं, उसको खत्म करके मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट लाया जाए कि वन गॉड को आप वर्शिप करो, एंड विच इज बेस्ड ऑन द वेदास एंड उपनिषद्स। तो बेसिकली क्या था कि ये हिंदू जो रिलीजन था उसमें रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था, और राजा राम मोहन राय के हेल्प से ही, लेटर ऑन इसी समाज के हेल्प से ही, जो हिंदूज में सबसे बड़ा कह सकते हैं सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस था सती प्रथा, उसे एबॉलिश किया गया था। उस समय लॉर्ड विलियम वेंटिक थे जिन्होंने इस सती प्रथा एक्ट को पास किया और सती प्रथा जो सिस्टम था उसे एबॉलिश कर दिया। अब दिस बेसिकली ब्रह्मो समाज अपोज्ड आइडल्ट्री एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स इन फैक्ट टू द इंटायर ब्राह्मणियल सिस्टम। बेसिकली ये सिर्फ आइडल्ट्री या सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं, कि जितने भी ब्राह्मण प्रैक्टिसेस थे जो एक वो इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहे थे, उन सबको यह एबॉलिश करना चाहता था। और सबसे मेजर एम जो रहा था इसका, जो सबसे सक्सेस कह सकते हैं कि सबसे सक्सेसफुल इसका स्टेप क्या था, तो यही सती प्रथा एक्ट था जिसे एबॉलिश करवाया गया। द ब्रह्मो ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन राय अगेन which was carried forward after 1843 by देवेंद्रनाथ टैगोर and 1866 by केशव चंद्र सेन। बेसिकली आगे चल के दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, वन ब्रांच इज कैरिड आउट बाय देवेंद्रनाथ टैगोर एंड अनदर ब्रांच बाय केशव चंद्र सेन। हम देखेंगे एक अपने अलग सेशन में कि राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे जनरल भी पब्लिश किए थे, तो हम लोग एक सेशन देखेंगे कि इसमें कौन सा जनरल किसने पर्सनालिटी ने स्टार्ट किया था, ये सब हम अलग सेशन में देखेंगे। बस हम यहाँ पे उस सोसाइटी का क्या क्या रिफॉर्म हुआ था उसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सत्य शोधक समाज, जो कि एस्टैब्लिश किया गया बाय ज्योतिबा राव फुले। अब इनका मेजर एम क्या था इस समाज का, तो इस समाज का जो मेजर एम था कि वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ लोअर कास्ट एंड एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोअर कास्ट, वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि जो डिप्राइवेशन मिल रहा है, बेसिकली जो इनको डिप्राइव किया जा रहा है, इन सब के अगेंस्ट में वुमेन को एम्पावर किया जाए। कास्ट सिस्टम के कारण जो समाज में कह सकते हैं सोसाइटी में सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं उसे एबॉलिश किया जाए, एंड द प्रमोट द मैरिज दैट टेक प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रीस्ट। और ये भी ब्राह्मणियल सिस्टम के अगेंस्ट में ही थे कि जो प्रीस्ट का जो एक इंटरमीडिएरी रोल कर रहा है मैरिज में, उसका क्या रोल है कि ऐसा मैरिज को प्रमोट करो जिसमें प्रीस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो बेसिकली क्या था कि ये जो लोअर कास्ट थे, बैकवर्ड क्लास थे, उसे प्रमोट करना चाह रहे थे, वुमेन एजुकेशन को एम्पावरमेंट करना चाह रहे थे, जो चाइल्ड मैरिज था, प्रैक्टिसेस था, उसे वो कम करना चाह रहे थे, उसे एबॉलिश करना चाह रहे थे। तो ये अगेन कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में विद्वान जो भी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थे उसके अगेंस्ट में ये भी यह जो समाज है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है इन 1873। और
वो एक जर्नल भी निकालते हैं जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसमें यह अपना जो थॉट्स हैं उसे वो पब्लिश करते हैं। आफ्टर दैट हम यंग बंगाल मूवमेंट को देखते हैं, जिसका लीड किया जाता है बाय हेनरी बेबियन डेरिजो का। जो बेसिकली ये क्या है, प्रिंसिपल टीचर रहते हैं एट द हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 से 31, और काफी यंग एज में ही ये प्रिंसिपल बन जाते हैं। इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही थॉट हिज पीपल्स टू थिंक फ्रीली, रैशनली एंड क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटी। कि अगेन ये कहते हैं कि एक इक्वालिटी की बात करते हैं कि सबको रैशनल थॉट, चूंकि ये प्रोफेसर रहते हैं तो सब में रैशनल थॉट्स, जो वेस्टर्न एजुकेशन है कह सकते हैं, उस वेस्टर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग सबको एजुकेट करके उनमें रैशनल थॉट्स लाने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं का प्रयास है कि यह यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ से जो भी पार्टिसिपेंट रहते हैं, जो कॉलेज के यंग स्टूडेंट्स रहते हैं, वह नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो सोशियो रिलीजियस कह सकते हैं, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होते हैं, उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है रामकृष्ण मूवमेंट, जो कि बेसिकली इसको लीड किया जाता है बाय स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद कंडेम द कास्ट सिस्टम एंड हिंदू एम्फेसाइजेस ऑन रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। कि अगेन यहाँ भी स्वामी जो रामकृष्ण मिशन है उसमें भी विवेकानंद जो है वो कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में है उसको कंडेम करते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू सिस्टम में, जो हिंदू जो रिलीजन है उसमें जो भी प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स है, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है, उसके को कंडेम करते हैं। ही अर्ज पीपल टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। कि अगेन यहाँ पे उनका भी मानना है कि रैशनल अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल। In 1897, Vivekananda founded Ramakrishna Mission to carry on the humanitarian relief and social work। और इसी के क्षेत्र में 1897 में रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन किया जाता है बाय स्वामी विवेकानंद टू कैरी आउट द ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। जो मानवीय राहत या सामाजिक कह सकते हैं कि कार्य को में समाज में बदलाव लाने के लिए बेसिकली यह रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन किया जाता है इन 1897। अब प्रार्थना समाज जो कि फाउंडेशन किया जाता है ददोबा पांडुरंग एंड आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा इन महाराष्ट्र। ये भी बेसिकली क्या है, एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रहता है, जिसका एम क्या रहता है, टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। जैसा कि जस्ट मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रहते हैं उनका मेजर अप्रोच और एम जो रहता है वो सेम रहता है कि जितने भी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस है उसे एबॉलिश कर दिया जाए। तो यहाँ भी जब यह प्रार्थना समाज स्टैब्लिश होता है इन बॉम्बे, तो इसका मेजर एम रहता है कि जो भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं और पीपल में यह इम्बाइब करना कि आप एक गॉड में बिलीव करो एंड वर्शिप ओनली वन गॉड, कि देयर वाज ओनली वन गॉड एंड पीपल हैव टू बिलीव इन वन गॉड, और सब लोग एक ही गॉड के संतान हैं, ताकि एक इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके समाज में। इट वाज स्प्रेड टू साउदर्न इंडिया बाय नोटेड तेलुगु रिफॉर्मर राइटर कंडीकुडी वीर सलिंगम। कि यह जो बेसिकली प्रार्थना समाज था इसका इफेक्ट आपको साउथ इंडिया में भी देखने को मिलता है, और ये साउथ इंडिया में इसका जो इफेक्ट है, इस रिफॉर्म को ले जाने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो वीर सलिंगम को दिया जाता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं आर्य समाज, जो कि फाउंडेशन किया गया था बाय अगेन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, फाउंडेड इन 1875। He believed that selfish and ignorant priests perverted Hindu religion with the aid of Puranas, which he said were full of false teachings। अब इनका क्या कहना था कि जो भी स्वार्थी और अज्ञानी पुजारी हैं वो पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को विकृत कर दिया है। कि बेसिकली क्या कहे हैं, उनका क्या कहना है कि पुराणों के हेल्प से वह उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके, जो साधु हैं, जो पुजारी है, जो सेल्फिश है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके जानबूझकर हिंदू रिलीजन में, हिंदू जो कह सकते हैं जो प्रैक्टिसेस करते हैं सोशल सिस्टम को, उसमें यह जो गलत कल्चर जो है वो इम्बाइब कर रहे हैं फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। फॉलोअर्स लेटर स्टार्टेड ए नेटवर्क ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेज इन कंट्री टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑन वेस्टर्न लाइन्स। और इसी कारण से जो स्वामी दयानंद सरस्वती के फॉलोअर्स थे वो आगे चल के बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों में इम्बाइब किया जा सके, रैशनल थॉट्स लाया जा सके। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो लाला हंसराज है, लीडिंग ए पार्ट इन दिस एफर्ट। कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती ये स्टैब्लिश करते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है लाला हंसराज के द्वारा प्ले किया जाता है। वन ऑफ आर्य समाज ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ हिंदू टू अदर रिलीजन।
और सबसे बड़ा इसका जो कह सकते हैं कि एम और ऑब्जेक्टिव रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं उनका कन्वर्जन को रोकना। बेसिकली इस समय क्या चला था कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग अलग जो ऑप्ट कर रहे थे, दूसरे धर्म को ऑप्ट कर रहे थे, तो इसका मेजर एम ये था कि हिंदू जो पीपल है उसको दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने से रोकना, और जो ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें प्यूरिफाई करना भी इसका एक मेजर एम था। अब बात आता है थियोफिस्कल सोसाइटी का, जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था मैडम HP बालवस्टके एंड कॉलोनियल एस ओकलोट के द्वारा। लेकिन इसका लेटर ऑन जो इसका हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफर किया जाता है इन 1886 इन मद्रास, और 1893 में इसका जो लीडरशिप है वह एनी बेसेंट के हाथों में सौंप दिया जाता है। अब ये समाज क्या करता है, यह जो सोसाइटी है उसका क्या मेजर एम रहता है? दिस सोसाइटी एडवोकेटेड द रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंशिएंट रिलीजन ऑफ हिंदुज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म एंड बुद्धिज्म। कि बेसिकली क्या है कि जो हिंदुज्म है या जोरोस्ट्रियनिज्म है या बुद्धिज्म हम कर सकते हैं, मतलब हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म में जो बेसिकली उनके एंशिएंट थॉट्स थे उसको फिर से रिवाइव करने की बात कर रही थी, उसे स्ट्रेंथन करने की बात कहा जा रहा था। दे रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इस सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, यह उसको रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे थे कि बॉडी डेड होता है, तो इसीलिए कहा जाता था कि सब जितने भी सोल है, जितने भी लोग हैं वो एक गॉड से निकले हुए हैं, उनका सोल जो है वो अलाइव रहता है। दैट्स वाई सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस सोसाइटी का थॉट्स था। और इन्हीं एनी बेसेंट के हेल्प से ही लेटर ऑन चल के सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होता है, जो बाद में आके मदन मोहन मालवीय के द्वारा उसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसे स्टैब्लिश कर दिया जाता है। अब बात करते हैं जो कुछ मुस्लिम में भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे। अलीगढ़ स्कूल स्टैब्लिश हुआ था, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था वह सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इन हिज व्यू एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान दैट कन्फ्लिक्टेड विथ ह्यूमन रीजन, साइंस और नेचर वाज इन रियलिटी मिस इंटरप्रिटेशन। अब ये चूंकि रैशनल थॉट्स है, जो सर सैयद अहमद खान थे वो वेस्टर्न एजुकेशन उनमें उससे पूरे अवगत थे, तो इनका सिंपल सा कहना ये था कि अगर कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन, कुरान का कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन जो कि नेचर के अगेंस्ट में हो, ह्यूमन के अगेंस्ट में हो, या फिर कह सकते हैं साइंस जो लॉजिकल थिंकिंग है उसके अगेंस्ट में हो, मतलब वो जो वो कुरान होगा वो मिस इंटरप्रिटेटेड होगा। मतलब वो मिस इंटरप्रिटेशन ही हो सकता है जो नेचर के अगेंस्ट में जाएगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जाएगा या साइंस के अगेंस्ट में जाएगा। Believe that the religious and social life of Muslim could be improved only by imbibing Western education, scientific knowledge and culture। और इनका ये बिलीव था कि मुस्लिम जो सोसाइटी है उसमें रिफॉर्म तभी लाया जा सकता है, उसमें साइंटिफिक थॉट्स तभी इम्बाइब हो सकता है जब मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन उनमें इम्बाइब किया जाएगा और उन्हें उससे कह सकते हैं कि अवगत कराया जाएगा। In 1875 he founded Aligarh, the Mohammedan Anglo-Oriental College as a center for spreading Western science and culture. Later this college grew into the Aligarh Muslim University। और इसी के मतलब एफर्ट में 1875 में वो अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में ग्रू होता है। उसके बाद रहनुमाई मजदन सभा, बेसिकली एक पारसी कह सकते हैं रिफॉर्म सोसाइटी था, जो कि 1851 में इस्टेब्लिश किया जाता है बाई नौरोजी फुरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली एंड अदर्स के द्वारा। तो बेसिकली क्या है कि पारसी में जो भी अगेन जो कह सकते हैं जो सोशल प्रैक्टिसेस रहते हैं, जो सोशल स्टिग्मास रहते हैं, उनको रिफॉर्म करने के लिए यह सोसाइटी इस्टेब्लिश किया जाता है इन 1851। अकाली मूवमेंट, तो बेसिकली यह क्या था कि यह सिख के में रिफॉर्म्स करने के लिए स्पेशली जो सिख सीरीज थी, गुरुद्वाराज थे, उनमें जो प्रैक्टिसेस थी, जो गलत प्रैक्टिसेस थे, उसको रिफॉर्म करने के लिए यह अकाली मूवमेंट लॉन्च किया गया था। मेन एम ऑफ द अकाली वाज टू प्यूरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा एंड द सिख सीरीज। कि बेसिकली जो सिस्टम थे उस समय, जो महंत का जो सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था गुरुद्वाराज में, उसको रिफॉर्म करने के लिए यह अकाली मूवमेंट लॉन्च किया गया था कि जो सिख सोसाइटी है उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाए, इसके लिए यह अकाली मूवमेंट लॉन्च किया गया था।
तो ये था हमारा कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो कुछ इंपॉर्टेंट थे। आप हमारे साथ बने रहे, हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं होने देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सब को कवर करेंगे। आप बस हमारे साथ इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।